राजधानी रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही। नई दिल्ली में जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक हुई। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में बैठक हुई। छत्तीसगढ़ से वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने प्रतिनिधित्व किया। जीएसटी प्रणाली सुधार पर विस्तृत विचार विमर्श हुआ। सुधार से आम नागरिकों और व्यापार जगत को बड़ी राहत मिली। तो व्यापार जगत को बड़ी राहत मिलेगी। बड़ी खबर और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। नई दिल्ली में जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक हुई। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। छत्तीसगढ़ से वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बैठक का प्रतिनिधित्व किया। जीएसटी प्रणाली सुधार पर विस्तृत विचार विमर्श हुआ। तो सुधार से आम नागरिकों और व्यापार जगत को बड़ी राहत मिलेगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नई दिल्ली में जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक हुई। और इधर पीएम मोदी के नेतृत्व में ऐतिहासिक जीएसटी सुधार लागू। सीएम विष्णुदेव साय ने स्वागत करते हुए जनता की ओर से आभार जताया। रोजमर्रा की वस्तुएं, दवाइयां, शिक्षा सामग्री और उपकरण सस्ते हुए। कई आवश्यक वस्तुओं पर टैक्स दर शून्य हुई। नवरात्रि से ये लागू होगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई। जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई। पीएम मोदी के नेतृत्व में ऐतिहासिक जीएसटी सुधार लागू हुआ है। सीएम विष्णुदेव साय ने इसका स्वागत करते हुए जनता की ओर से पीएम का आभार जताया। रोजमर्रा की वस्तुएं, दवाइयां, शिक्षा सामग्री सस्ती होंगी। रोजमर्रा की वस्तुएं और दवाई, शिक्षा सामग्री, उपकरण जो है सस्ते होंगे। कई आवश्यक वस्तुओं पर टैक्स दर शून्य होगी। नवरात्रि से ये नियम लागू हो जाएंगे। अगली बड़ी खबर गोरखपुर से। सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे का दूसरा दिन आज 2 कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ सुबह 10 बजे प्लास्टिक पार्क गीडा क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। 2251 करोड़ की विकास परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। शाम 4 बजे गोरखा युद्ध स्मारक में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। गोरखा युद्ध स्मारक के सौंदर्यीकरण और संग्रहालय का शिलान्यास करेंगे। तो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर है और उनके दौरे का आज दूसरा दिन है। सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे का आज दूसरा दिन है। गोरखपुर के दौरे पर हैं। आज 2 कार्यक्रमों में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। सुबह 10 बजे प्लास्टिक पार्क गीडा क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। 2251 करोड़ की विकास परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। शाम 4 बजे गोरखा युद्ध स्मारक में आयोजित कार्यक्रम में सीएम शामिल होंगे। गोरखा युद्ध स्मारक सौंदर्यीकरण और संग्रहालय का शिलान्यास करेंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर हैं और उनके दौरे का आज दूसरा दिन है। और चलिए इस पे ज्यादा जानकारी के साथ दीपक पांडे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। दीपक, गोरखपुर के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा, आपसे जानेंगे। निश्चित तौर पर पद्मा, अगर बात करें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अगर आज के कार्यक्रम की, तो आज गोरखपुर का दूसरा दिन दौरा है। बता दें, आज सुबह ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार के माध्यम से कहीं ना कहीं जन समस्याओं का निस्तारण करने के लिए अधिकारियों को कुछ जरूरी दिशा निर्देश दिया है। बता दें कि सुबह पूर्वांचल से तमाम जो जिले हैं गोरखपुर की ओर रुख करते हैं। जब भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर रहते हैं तो वहाँ आसपास के जो लोग हैं कहीं ना कहीं अपनी समस्याओं को लेकर गोरखपुर पहुंचते हैं। इसके साथ अगर पद्मा बात करें आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तमाम कार्यक्रमों की, तो सुबह 10 बजे गीडा में कार्यक्रम आयोजित है, उसमें प्रतिभाग करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बता दें कि गीडा में आवासीय परियोजना का कहीं ना कहीं सर्टिफिकेट आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बांटते हुए दिखाई देंगे। इसके साथ औद्योगिक जो तमाम गीडा में औद्योगिक आवासीय है या तमाम औद्योगिक विकास के लिए जो तमाम योजनाएं हैं उसका भी कहीं ना कहीं आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सर्टिफिकेट देते हुए दिखाई देंगे। इसके साथ बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शौर्य की गाथा, सेना का अदम्य साहस की परिक्रमा और सौंदर्यीकरण कार्यक्रम भी शाम 4 बजे गोरखपुर में ही रखा गया। इसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। बता दें, जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए अलग अलग जनपदों का समय समय पर दौरा करते हैं, तो इसी कवायद में अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज गोरखपुर दौरे का दूसरा दिन है। ऐसे में कहीं ना कहीं गोरखपुर
के लोगों को बड़ी योजनाओं और परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम जैसे देखने को मिल सकता है। इसके साथ बड़ी परियोजनाओं का भी कहीं ना कहीं गोरखपुर में विकास परियोजनाओं का लोकार्पण होगा। इससे सीधा लाभ गोरखपुर के वासियों को, आसपास के पूर्वांचल क्षेत्र वासियों को भी साफ तौर से होगा। तो पद्मा, लगातार कहीं ना कहीं प्रदेश के मुख्य विकास धारा से कैसे जोड़ा जाए, प्रदेश को आखिरी मुख्य विकास से कैसे जोड़ा जाए, इसको लेकर समय समय पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अधिकारियों के साथ बैठकें भी करते हैं और कहीं ना कहीं इस दौरान जरूरी दिशा निर्देश भी देते हैं कि विकास की जो परियोजनाएं हैं उसको जल्द से जल्द निपटारा किया जाए ताकि जनता को समय से सरकार की डबल इंजन सरकार का लाभ मिल सके। बिल्कुल दीपक, तो गोरखपुर के दौरे पर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और आज उनके दौरे का दूसरा दिन है और इस दौरान जो है कई कार्यक्रमों में सीएम शिरकत करेंगे। शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी से जुड़ने के लिए। अगली बड़ी खबर की रुख करेंगे राजधानी रायपुर से। कांग्रेस की गुटबाजी पर भाजपा ने चुटकी ली है। सोशल मीडिया पर बीजेपी ने जारी किया कार्टून पोस्टर में दिखाए गए दो खेमे, बैज कैंप और भूपेश कैंप। भाजपा का तंज, कांग्रेस में लड़ाई सत्ता की कुर्सी की। ये तस्वीरें सामने आई है। पोस्टर में दिखाए गए दो खेमे, भाजपा का तंज है कांग्रेस में लड़ाई सत्ता की कुर्सी की। भाजपा ने तंज कसा है कांग्रेस के ऊपर। कांग्रेस की गुटबाजी पर भाजपा ने चुटकी ली है। सोशल मीडिया पर बीजेपी ने कार्टून पोस्टर जारी किया है। पोस्टर में दिखाए गए हैं दो खेमे, बैच कैंप और भूपेश कैंप। भाजपा ने तंज कसा है कांग्रेस में लड़ाई सत्ता की कुर्सी की। तो ये पोस्टर सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। कांग्रेस की गुटबाजी पर भाजपा ने चुटकी ली है। सोशल मीडिया पर बीजेपी ने एक कार्टून पोस्टर जारी किया है। पोस्टर में दिखाए गए दो खेमे, बैच कैंप और भूपेश कैंप। भाजपा ने तंज कसा है कांग्रेस पर, कहा है कि लड़ाई सत्ता की कुर्सी की। तो कांग्रेस की गुटबाजी पर भाजपा ने चुटकी ली है। तो एक बार फिर पोस्टर वार जो है शुरू हो गया है। पोस्टर में दिखाए गए हैं दो खेमे, बैच कैंप पर भूपेश कैंप। भाजपा ने कांग्रेस पर तंज कसा है, कहा कि लड़ाई सत्ता की कुर्सी की। और चलिए बात करेंगे अगली खबर की। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ में बारिश की रफ्तार तेज हुई। रायपुर, बिलासपुर, सरगुजा और बस्तर में येलो अलर्ट जारी किया गया। पिछले 24 घंटे में कई जिलों में तेज बारिश जारी है। आज भी कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है। अगले 5 दिनों तक मौसम में उतार चढ़ाव रहेगा। 5 और 6 सितंबर को थोड़ी राहत मिलेगी। तो मौसम से संबंधित ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार बारिश का दौर जारी रहेगा। अगले 5 दिनों तक मौसम में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, ऐसे मौसम विभाग ने संभावना जताई है। तो छत्तीसगढ़ में बारिश की रफ्तार तेज हो गई है। रायपुर, बिलासपुर और सरगुजा और बस्तर में येलो अलर्ट जारी किया गया। और चलिए इस पे ज्यादा जानकारी के साथ नदीम मेमन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नदीम, मौसम विभाग का क्या कहना है, मौसम की क्या स्थिति है, आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि राजधानी रायपुर में सुबह से ही मानसून ने जो है वो दस्तक दी है, क्योंकि एक बार फिर सक्रिय हो चुका है और बंगाल की खाड़ी में उत्तर पश्चिम से बने जो मौसम बना है उसकी वजह से राजधानी रायपुर में जो है बारिश जो है लगातार देखने को मिल रही है, क्योंकि चक्रवाती परिसंचरण के चलते राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी भी जताई है। बिलासपुर, सरगुजा, रायपुर और बस्तर संभाग के अधिकांश हिस्सों में हल्के से मध्यम जो है बारिश दर्ज की जाएगी। वहीं कुछ जिलों में अगले 24 घंटों में जो है भारी गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं मौसम विभाग ने जो आंकड़े जारी किए हैं उसके अनुसार कुसमी, मस्तूरी और तखतपुर में 9 सेंटीमीटर जो है बारिश दर्ज की गई है। इसके अलावा 7-7 सेंटीमीटर, जबकि कोरबा, बिलासपुर और अकलतरा थाना में 5 से 6 सेंटीमीटर जो है वो दर्ज की गई है। आपको बताना चाहूंगा मौसम विभाग ने चेतावनी की जारी की है कि राजनांदगांव, महासमुंद, रायपुर, बलौदाबाजार, रायगढ़, कोरबा, जयपुर संभाग में गरज चमक के साथ 30 से 40 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से तेज हवा के साथ ही मध्यम बारिश होने की संभावना जताई। वहीं कुछ जगहों में जो है ऑरेंज अलर्ट और कुछ जगहों में येलो अलर्ट जारी किया है। बिल्कुल नदीम, तो अगले 5 दिनों तक मौसम में उतार चढ़ाव बना रहेगा, ऐसे मौसम विभाग ने संभावना जताई है। तो लगातार जो है बारिश की रफ्तार अब तेज हो गई है। छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज बदल गया। रायपुर, बिलासपुर, सरगुजा और बस्तर में येलो अलर्ट जारी किया गया। नदीम बने रहेगा, आपसे आगे और भी जानकारी लेंगे।
अगली बड़ी खबर की रुख करेंगे। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवाओं को नई ऊंचाई मिली। मंत्रालय में ऐतिहासिक एमओयू पर हस्ताक्षर हुआ। कॉन्टिनेंटल हॉस्पिटल तेलंगाना के साथ चिकित्सा शिक्षा विभाग ने ये करार किया है। बस्तर में बन रहा 200 करोड़ की लागत से 240 बिस्तरों वाला हॉस्पिटल। कार्डियोलॉजी, न्यूरो, गैस्ट्रो सहित अन्य अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी उपलब्ध। सीएम विष्णुदेव साय और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल मौजूद रहे। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य सेवा को एक नई ऊंचाई मिल रहा है। मंत्रालय में ऐतिहासिक एमओयू पर हस्ताक्षर हुआ है। कॉन्टिनेंटल हॉस्पिटल तेलंगाना के साथ चिकित्सा शिक्षा विस्तार होगा। बस्तर में बन रहा 200 करोड़ की लागत से 240 बिस्तरों का हॉस्पिटल। कार्डियोलॉजी, न्यूरो, गैस्ट्रो सहित अन्य अत्याधुनिक सुविधा यहां उपलब्ध होगी। सीएम विष्णुदेव साय और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सुविधा को नई ऊंचाई मिल रहा है। स्वास्थ्य सुविधा को देखते हुए यहां पर एमओयू भी किया गया है। इस दौरान सीएम विष्णुदेव साय और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल भी मौजूद रहे। तो छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य सुविधा को नई ऊंचाई मिलेगा। राजधानी रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। बॉन्डेड डॉक्टर्स के लिए एनओसी नियम में ढिलाई देने की मांग। छत्तीसगढ़ डॉक्टर फेडरेशन ने ये मांग उठाई है। 25 से 50 लाख की संपत्ति गिरवी या बैंक जमानत की शर्त खत्म करने की अपील की है। फेडरेशन का तर्क, ये नियम मेधावी युवाओं की उच्च शिक्षा में बाधा डाल रही है। सरकार से एफिडेविट जैसे वैकल्पिक समाधान पर विचार करने का सुझाव दिया है। तो छत्तीसगढ़ डॉक्टर फेडरेशन ने ये मांग उठाई है। छत्तीसगढ़ में बाउंडेड डॉक्टर्स के लिए एनओसी नियम में ढिलाई देने की मांग यहां छत्तीसगढ़ डॉक्टर्स फेडरेशन ने मांग उठाई है। बाउंडेड डॉक्टर्स के लिए एनओसी नियम में ढिलाई के लिए मांग रखी गई है। छत्तीसगढ़ डॉक्टर फेडरेशन ने ये मांग उठाई है। अगली बड़ी खबर की रुख करेंगे। लखनऊ से जाति रैलियों को लेकर हाईकोर्ट सख्त है। हाईकोर्ट ने यूपी और केंद्र सरकार से 1 माह में जवाब मांगा है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में अक्टूबर में होगी मामले की अगली सुनवाई। जाति रैलियों को रोकने के लिए उठाए गए कदमों की मांग जानकारी केंद्र और राज्य सरकार को 1 महीने में दाखिल करना होगा जवाब। याचिकाकर्ता से पिछले 10 सालों में राजनीतिक दलों की जातीय रैलियों का मांगा गया है विवरण। और चलिए इस पे ज्यादा जानकारी के साथ दीपक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, जातीय रैली को लेकर जो है हाईकोर्ट यहाँ पर एक्शन मोड में, आपसे जानना चाहेंगे। निश्चित तौर पर देखिए पद्मा, देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में कई बार देखा जाता है कि जब चुनाव का समय आता है तो कहीं ना कहीं जो जाति रैलियां आयोजित की जाती है या जातियों के संबंध में जो रैलियां आयोजित की जाती है उस पर कहीं ना कहीं अब स्वतः हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं संज्ञान लिया और सरकार को तलब भी किया है। आगे आने वाले दिनों में सरकार की जवाबदेही होगी और तमाम जो राजनीतिक दल हैं उनकी भी जवाबदेही होगी। आखिर जाति रैलियों का क्या वजह है? आखिर समाज में जाति वेमनेस क्यों फैलाया जा रहा है? आखिर जातियों की रणनीति क्यों की जा रही है? आखिर जातियों के जातिगत रैलियां क्यों निकाली जा रही है? तमाम पहलुओं को लेकर कहीं ना कहीं हाईकोर्ट ने अब तमाम जो राजनीतिक दल है उनको तलब किया। आगे आने वाले दिनों यानी अक्टूबर में कहीं ना कहीं इसकी जवाबदेही होगी और तलब कर लिया गया। आखिर 1 महीने के अंदर कहीं ना कहीं जो तमाम राजनीतिक दल हैं जिनको नोटिस मिलेगी हाईकोर्ट की तरफ से कार्रवाई की जाएगी, उन तमाम दलों को कहीं ना कहीं जवाबदेही तैयार करनी होगी कि आखिर जो चुनाव के दौरान राजनीतिक समीकरण में जाति राजनीतिक रैलियों का आयोजन क्यों किया जाता है। तो पद्मा, समझने वाली बात यह है कि लगातार उत्तर प्रदेश में जिस तरह से जाति राजनीति की जाती है इसको लेकर अब कहीं ना कहीं हाईकोर्ट ने भी अपना रुख सख्त कर लिया है ताकि प्रदेश और देश में कहीं ना कहीं जो जाति समन्वय है वो स्थापित हो सके और जाति में लोग ना बटे, समाज में अलग ना हो, इसको लेकर कहीं बिल्कुल दीपक, तो कहीं ना कहीं जाति रैलियों को लेकर यहाँ पर सख्त रवैया हाईकोर्ट ने अपनाया है। कहीं ना कहीं एक अनूठी पहल है। दीपक बनी रहेगा, आपसे आगे और भी जानकारी लेंगे। अगली बड़ी खबर की रुख करेंगे। लखनऊ से संपत्ति विवाद के 2,25,000 मामले होंगे खत्म। विवाद में खर्च होने वाला
3800 करोड़ रुपए भी जनता का बचेगा। पहले संपत्ति के बाजार मूल्य का 5% देना होता था शुल्क। वर्तमान में प्रदेश में 26,866 मामले विभिन्न अदालतों में लंबित है। यूपी सरकार को राजस्व के रूप में 500 करोड़ से ज्यादा मिलने की उम्मीद है। तो संपत्ति विवाद मामला खत्म होगा, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संपत्ति विवाद के 2,25,000 मामले अब खत्म होंगे। विवाद में खर्च होने वाला 3800 करोड़ रुपए भी जनता का बचेगा। और सहयोगी दीपक हमारे साथ लगातार बने हुए अधिक जानकारी के साथ। दीपक, संपत्ति विवाद का मामला अब खत्म होगा, आपसे जानना चाहेंगे पूरा मामला। निश्चित तौर पर पद्मा, अगर बात करें तो संपत्ति विवाद एक बड़ा विवाद होता है। इससे कहीं ना कहीं ऐसी हिंसा भड़कती है कि कहीं ना कहीं तमाम रूप ले लेती है। लेकिन अगर बात करें योगी कैबिनेट के बड़े फैसलों की, तो बीते दिनों जिस तरह से योगी कैबिनेट की बैठक हुई, उसमें संपत्ति विवाद को लेकर जो एक नया नियम आया है, जिस तरह से संपत्ति जी बोलिए दीपक। जी, अगर संपत्ति विवाद की बात करें, जिस तरह से पहले 5% कुल संपत्ति का 5% हर्जाना देना पड़ता था, अब ऐसा नहीं। नियम चेंज होने के बाद कहीं ना कहीं 5 से 10 हजार में की जो चलिए बिल्कुल दीपक, तो संपत्ति विवाद मामले में जो 2,25,000 मामले हैं वो अब खत्म होगा और विवाद में खर्च होने वाला पैसा भी जो है जनता का बचेगा। शुक्रिया दीपक तमाम जानकारियों से जुड़ने के लिए।